नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जूनियर सुपर टेट जूनियर हाई स्कूल की वैकेंसी जो 6ठी से 8वीं तक के टीचर्स के लिए लगभग 1800-1900 वैकेंसी जो निकली है, उसके लिए ये पहला लेक्चर आप लोगों के सामने है फिर से। इससे पहले भी हम लोगों ने जूनियर सुपर टेट के लेक्चर्स लिए थे, लेकिन अब विधिवत तरीके से लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसमें पहला सेशन है करंट अफेयर्स का पहला भाग। देखिए 150 क्वेश्चन का पेपर आएगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन तो होंगे भैया आपके सब्जेक्ट से। अगर आप एसएसटी वाले हैं तो एसएसटी के, इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश के, हिंदी वाले हैं हिंदी के, संस्कृत वाले हैं संस्कृत के, या मैथ साइंस वाले हैं तो मैथ साइंस वालों के। ठीक है, बाकी 50 क्वेश्चन का सिलेबस यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, जिसमें करंट अफेयर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एसएसटी का भी स्टार्ट होगा, साइंस का भी स्टार्ट होगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है 18 अप्रैल की परीक्षा के लिए। आप लोगों को 31 मार्च तक के करंट अफेयर जरूर करने चाहिए, और पीछे अगर जाएंगे तो एटलीस्ट अक्टूबर से करंट अफेयर आपको आना चाहिए। ठीक है, 6 महीने का करंट अफेयर जरूर करिए। 50 क्वेश्चन में उम्मीद है कि करीब 9 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो करंट अफेयर्स में मैं जिस तरीके से लिमिटेड वीडियोस में कराऊंगा, उसको अगर आप प्लीज़ कर लेते हैं। उसके अलावा यूपीपीसीएस की जो हम लोग स्कीम्स की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की वीडियो देंगे, उससे बाहर नहीं आएगा करंट। चलिए पहला क्वेश्चन, ज़्यादा बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं होगा, टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर चलेंगे। एक्चुअली मैं ये वीडियो फिर से शूट करनी पड़ रही है, बिकॉज बीच में थोड़ा कनेक्शन का इशू हो गया था। खैर, डेजर्ट फ्लैग 6 ये क्या है? डेजर्ट फ्लैग 6 बेसिकली एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें कि कई देशों की मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये, जिसमें कई देशों की वायुसेना आपस में युद्धाभ्यास करेंगे। और ये कहाँ होगा? ये होगा संयुक्त अरब अमीरात के बहुत फेमस एयरबेस अल दफ्रा पे। ये अल दफ्रा को अगर आप ध्यान दीजिए, ये वही एयरबेस है जहाँ पे कि जब राफेल फ्रांस से इंडिया आ रहा था तो यहाँ पे इसको हॉल्ट किया गया था। ठीक, इसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं इस बार? फ्रांस, अमेरिका, बहरीन, दक्षिण कोरिया, यूएई, सऊदी और इंडिया। ठीक है जी, बहुत ही ध्यान देना है आप लोगों को। यूएई बहुत लिबरल देश है, दुनिया का पहला कार्बन फ्री शहर बसा रहा है, और बहुत सारे मतलब स्पेस में भी इन्होंने अभी हाल ही में अपना मिशन शुरू किया है जापान की मदद से। तो ये बहुत लिबरल देश है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है मुस्लिम देशों में, गल्फ देशों में। ठीक है, शारजा, दुबई इसकी बहुत बड़े शहर हैं। फिर बात करें तो एक बहुत ही विवादास्पद अभी विधानसभा से बिल पास हुआ है हरियाणा सरकार के। हरियाणा की विधानसभा से एक बिल पास हुआ है, जिसके अंतर्गत बात कही गई है कि अब 75% लोकल्स को जॉब दी जाएगी वहाँ की कंपनियों में। मतलब हरियाणा की परिधि में, हरियाणा के क्षेत्र में अगर कोई भी कंपनी खुली है तो उसको वहाँ पे 75% वहाँ के ही लोकल लोगों को ही रोजगार के रूप में उनको हायर करना पड़ेगा। अब ये चीज़ें कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो पाती हैं, बिकॉज इस पर कई बात उठ रहे हैं कि टैलेंट से भी समझौता करना पड़ सकता है, या कई बार सिचुएशन ऐसे फिजिबल नहीं होंगी। तो किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? तो ये भारत का पहला ऐसा राज्य जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। ठीक, तो इसको ध्यान देना होगा, हरियाणा है ऐसा स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2021 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, जिसका थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब जीवन निर्वाह, फॉरेस्ट और लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ये इस बार का थीम है। देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे संयुक्त राष्ट्र की देन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया कि भाई ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाए। बेसिकली 2013 की जो संयुक्त राष्ट्र की बैठक थी, है ना, महासभा की, 2013 में अगर आप जाएंगे तो यूएन जनरल असेंबली की जो बैठक थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि भाई विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाएगा, और इसको 3 मार्च की डेट रखी गई। अभी आप बोलोगे कि 3 मार्च की डेट क्यों रखी गई, तो बताते हैं। 1963 में चलते हैं पीछे। 1963 में आईयूसीएन की बैठक हुई थी, आईयूसीएन 3 मार्च के दिन, और उस दिन एक कन्वेंशन हुआ था जारी, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फॉरा, जिसको शॉर्ट्स में साइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये 1972 में रेटिफाई हो गया था, लागू हो गया था। तो इसी दिवस को इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को 3 मार्च को मनाया जाता है। मैं जो करंट अफेयर करा रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन वाकई में नहीं आएगा। इसकी पीडीएफ मिलेगी एम कृति ऐप पे। एम कृति ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाके एम कृति या एम राग के सर्च कीजिए, मिलेगा। ठीक है, और अब उसमें लॉगिन का इशू खत्म हो गया है। अगर आप लोगों ने पहले लॉगिन में इशू हो रहा था तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 स्टार रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन, इस पेज से क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित रूप से आने जा रहा है। ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के बीच में 26 मार्च को ट्रेन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 26 मार्च को बांग्लादेश अपना 50वां एक तरह से रेवोल्यूशन
ईयर मना रहा है ना, उनको क्रांति के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य भारत के साथ उनका एक और रेल रूट खोल रहा है। इससे पहले भी हमारे रेल रूट है उनके साथ। एक मैत्री जो ट्रेन चलती है वो ढाका कोलकाता के बीच में चलती है, ध्यान दीजिएगा। और बंधन एक्सप्रेस जो चलती है वो खुलना बांग्लादेश से लेके इंडिया से लेके ढाका तक चलता है। तो ये ऑलरेडी चल रहे हैं। और अभी ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी का नया रूट स्टार्ट हो रहा है 26 मार्च से। इधर भी बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे से टेस्ट हुए हैं, अच्छे रहे भी हैं। जबकि नेपाल और पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन थे अपने न्यूनतम लेवल पे थे, तो बांग्लादेश एक ऐसा देश बन के उभरा जिसने बहुत मजबूती से भारत के साथ खड़ा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेनकाकू आइलैंड, फिर से न्यूज में है। सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट क्लेम करता है ये चाइना और जापान के बीच में, ध्यान दीजिएगा। ये जापान के अंतर्गत आता है और चाइना इसको क्लेम करता है कि ये हमारा है। ऑफ कोर्स वो पूरी दुनिया को क्लेम करता है। ठीक है, तो जापान ने अभी डिसमिस कर दिया है चाइना की इस क्लेम को कि सेनकाकू आइलैंड पे उसका किसी प्रकार का अधिकार है। ठीक है, तो ये फिर से न्यूज में आया। ये विवाद काफी पुराना है, इसको थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना होगा। दक्षिण चीन सागर, सेनकाकू आइलैंड, भारत के साथ विवाद। इवन आप सोचेंगे चाइना कहाँ पे है, और वो मलेशिया के साथ सीमा विवाद अपना रखता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं किस विस्तारवादी नीति पे काम कर रहे हो। माओ से तुंग जो थे उनकी नीतियाँ यही थी। खैर इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 किसको मिला भैया इस बार? बिहार को। डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 पेपर में आने जा रहा है, गारंटी के साथ आ सकता है ये। ठीक है, देखिए जीएस पोर्शन का हमारा जूनियर सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। 7678668827 पे व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। एसएसटी और साइंस के लिए क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो ठीक है अलर्ट रहिएगा। जीएस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। देखिए बिहार को मिला है हमारा डिजिटल इंडिया पुरस्कार। दिया किसके गया? महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया है। ये क्यों दिया गया? बिकॉज इन्होंने प्रवासी सहायता ऐप बनाए। इन्होंने करीब 21 लाख प्रवासियों को वित्तीय सहायता भी दी। इसके साथ साथ गुरूर ऐप बनाया जो कि प्रवासी जो श्रमिक थे उनसे रिलेटेड था, उनको पुनरुत्थान करने के लिए था। तो इन कुछ क्रियाकलापों के लिए इनको एक डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, बोल रहा है किसान फसल राहत योजना किस राज्य सरकार की स्कीम है? यह है झारखंड की। झारखंड सरकार की ये स्कीम जो कृषकों के लिए है, खासतौर से अगर उनकी कृषि के ऊपर कोई आपदा आ जाती है, चाहे वो सुनामी हो, तूफान हो, किसी प्रकार से भी आपदा से अगर कृषि नष्ट होती है तो उसका सर्वे करके फिर उनको एक प्रकार से राहत दी जाएगी। ठीक है, किसान फसल राहत योजना झारखंड, जिसके सीएम कौन है बताइएगा? शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो क्या बोल रहे हैं? अभ्युदय योजना बहुत ही न्यूज में है। ये योजना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आने जा रहा है क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन एकदम आने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो कि उच्च शिक्षा की कोर्स तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उनको मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। जैसे कि IIT JEE की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन जो मेडिकल की होती है, UPSC की या CDS की या PCS की प्रिपरेशन कोई कर रहा है तो उसको मुफ्त शिक्षा कोचिंग दी जाएगी अगर वो इस योजना का हिस्सा बन जाते हैं तो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये राज्य के 18 मंडलों में इस क्लासेस ये योजना चलेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो लॉन्च पैड योजना कहाँ की है जी? लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश राज्य की है। बहुत बार पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लॉन्च पैड मतलब किसी चीज़ को टेक ऑफ कराना कहीं से, पैड बना के ना। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि अनाथालय वगैरह में या चाइल्ड केयर सेंटर्स में पल के बढ़े हुए हैं और 18 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं। तो उनके जीवन में उनके विकास के लिए कि लॉन्च पैड योजना शुरू की गई। अपने आप में बड़ी अनूठी, बहुत ही अनोखी योजना है ये। सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो क्या बोल रहा है? बॉर्डर गावस्कर। क्रिकेट की बात आ गई तो आप लोग तो इसको पीटी दोगे। बॉर्डर, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम पे जो क्रिकेट ट्रॉफी चलती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच की, है ना, उसको वो इंडिया के पास अब तक थी वो ट्रॉफी, वो फिर इंडिया ने ही रिटेन कर लिया। आपको पता है 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंडिया ने 2-1 से हराया है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है ना, पता ही होगा, ये ऐतिहासिक तरीके से जीते हम लोग। पैट कमिंस इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, प्लेयर ऑफ सीरीज बोल दो, है ना। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है ये।
ठीक है, इसको भी ध्यान थोड़ा सा दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चल रहे हैं तो क्या बोल रहा है कि इफ़, यहाँ से क्वेश्चन आने जा रहा है 51वां फिल्म फेस्टिवल है ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भारत सरकार को ऑफिशियली एक प्रकार से फिल्म फेस्टिवल है जो कि हर वर्ष गोवा में होता है अपने आप, हर इसकी जगह फिक्स है, गोवा में ही होगा। ठीक है जी, 16 जनवरी को स्टार्ट हुआ किस फिल्म के साथ, अनदर राउंड के साथ। सबसे पहली फिल्म दिखाएगी अनदर राउंड, इंपॉर्टेंट है। इसके डायरेक्टर कौन है, थॉमस विंटरबर्ग, ये नाम याद रख लो भाई, अनदर राउंड। इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस, सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के प्रकार से गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला गया इनटू द डार्कनेस को, इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट है सिल्वर पीकॉक, रजत कमल एक प्रकार से ये मिला द साइलेंट फॉरेस्ट, ये एक ताइवान की फिल्म है ये साइलेंट फॉरेस्ट जी। ठीक है, उसके बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड तिशुशुआन लियू, ये इसी फिल्म सिविल जो साइलेंट फॉरेस्ट के लिए ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं शुरू के ऊपर 2-3 में से ही क्वेश्चन निकल के आ जाएगा निश्चित रूप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो श्रम शक्ति पोर्टल, श्रम लेबर से रिलेटेड है इसको, और इस पोर्टल मतलब एक ऑनलाइन वेबसाइट है ये जिसको शुभारंभ किया गया ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय है श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। और क्या है, राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल एक प्रकार से, जो माइग्रेशन लोग करते हैं श्रमिक लोग उनके लिए है। ये बेसिकली प्रवासी श्रमिकों के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिन पे इनका डेटाबेस इकट्ठा होगा और उसके तहत उनके लिए कई सारी स्कीम्स यहाँ से कोरिलेट होंगी। ये गोवा में इसको इनिशिएट किया गया। इस पोर्टल के बाद गोवा में प्रवासियों के लिए कुछ अन्य भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और उसी का एक प्रकार से ये हिस्सा था। तो क्वेश्चन का सीधे सीधे आता है कि श्रम शक्ति पोर्टल क्या है, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है जी, छोटा सा वीडियो, क्रिस्प वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जूनियर सुपर टेट, उसके बाद GIC, उसके बाद जितनी भी यूपी की TGT PGT की परीक्षाएं हो रही है उसकी प्रिपरेशन, PCS की प्रिपरेशन प्लस KVS TSS भी, इसकी प्रिपरेशन यहाँ पे लगातार आपको फायदा मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।